थ्रेशोल्ड वैल्यू, यह है थ्रेशोल्ड वैल्यू। इनका जांचना है कि कोरोना के कितने चेन बनाए जाए, ये आरएनए का है। देखिए आरएनए का कितना चेन बनाया जाए कि उसके अंदर हमको कोरोना वायरस दिख जाए। आरएनए को किस में बदलना है? डीएनए में। और इसमें कितने चेन बनाया जाए कि हमको कम से कम क्या दिख जाए? कोरोना वायरस दिखाई दे दे। तो एक एवरेज वैल्यू निकाला गया कि कितने चेन घुमाना है? 35 35 चेन घुमाएंगे और इस 35 घुमाने तक में अगर कोरोना मिल गया तो हम कहेंगे कि भैया ये कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन 35 चेन घुमा दिए, यानी आरएनए का 35 डीएनए, मतलब समझिए टेक्निकल भाषा में, उससे चेन घुमा दिए और 35 घुमाने के बाद भी नहीं मिला तो कह देंगे भैया तोरा में कोरोना वायरस मिल ही नहीं रहा। ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा। ये जो जूस बनाने वाली मशीन होती है, इसमें आप मौसमी या कुछ भी डालते हैं और इधर से आप नचाते हैं तो आप बताइए, पहला बार नचाते हैं तो क्या उसमें से रस निकलता है? नहीं। 2-3 बार ऐसे नचाइएगा तो नहीं निकले, उसके बाद उसमें से रस निकलता है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है। फर्स्ट राउंड में अगर आप आरएनए को घुमाएंगे तो उसमें कोरोना डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर यही देखता है साइकिल थ्रेशोल्ड में कितना साइकिल घुमाए हैं कि कोरोना निकला है। जैसे हम मौसमी डाल दिए तो कितना साइकिल घुमाएंगे कि मौसमी का रस निकले? कम से कम 4-5 बार घुमाएंगे ना तभी उसका रस निकलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत दाबते निकल जाएगा। तो मौसमी का सीटी वैल्यू कितना हो गया? 5। कितना पे वो रस फेंका है? ऐसे ही आम का कर देंगे तो आम का तनी और निकलेगा देर में, आम का रस निकलेगा 10 बार में। अमरूद डाल देंगे और कहेंगे कि अमरूद का बताइए तो सीटी वैल्यू को वो साइकिल मारेंगे तो निकलेगा। अमरूद में रसे नहीं होता है तो ससुरा में 10-15 बार मारेंगे तब रस निकलेगा। वैसे ही हो रहा है ससुरा कोरोना में। कोरोना में जब आरटीपीसीआर किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कितना साइकिल करेंगे कि कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है। तो किसी का 5 साइकिल में कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है तो कह रहे ससुराल में तो बहुत ही कोरोना था, 5 बार घुमाए हैं मिल गया। अब किसी में नहीं मिल रहा है, 10 बार घुमा रहा है तब मिल रहा है तो कह रहा है भैया तोरा में कोरोना तनी कम है। अब किसी में 20 बार घुमाना पड़ रहा है, 20 साइकिल चलाना पड़ रहा है। 20 साइकिल घुमाने के बाद उसमें कोरोना आ रहा है तो उसका सीटी वैल्यू कितना दे रहा है? 20। किसी का 30 साइकिल घुमा रहा है तब उसमें कोरोना मिल रहा है, मतलब उसमें ससुरा कोरोना है ही नहीं है, कोना खोज दिया गया है। और किसी का 35 घुमाया गया और तब वो नहीं मिला तो उसे कह देते तुम निगेटिव हो। यानी सीटी वैल्यू ज्यादा होगा तो ठीक बात है, मतलब कोरोना जल्दी नहीं मिला है। और सीटी वैल्यू कम है, मान के चलिए 2 है सीटी वैल्यू, यानी 2 राउंड मारा धाए दे कोरोना मिल गया, इसका मतलब ससुरा बहुत ज्यादा कोरोना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसी का सीटी वैल्यू 30 है, मतलब ससुरा 30 राउंड मारा है तब जाके उसको कोरोना दिखा है। तो सीटी वैल्यू का ज्यादा होना ये दिखाता है कि कोरोना की मात्रा कम है। और सीटी वैल्यू कम है मतलब तुरंत कोरोना मिल गया, मतलब शरीर में कोरोना की वैल्यू ज्यादा है। सीटी वैल्यू ज्यादा होना ये दिखाता है कि कोरोना की मात्रा कम है। और सीटी वैल्यू कम है मतलब तुरंत कोरोना मिल गया, मतलब शरीर में कोरोना की वैल्यू ज्यादा है। सीटी वैल्यू से आपके स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का सीटी वैल्यू ज्यादा है मतलब कोरोना कम है तो ऐसा नहीं कि वो खतरे से बाहर है। कोरोना कम रहे या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, वो तो एक बार आएगा और खटाखट अपना रेप्लिकेशन करके बढ़ा लेगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है किसी का सलाइवा लेने में कम आ जाता है, कम सलाइवा आता है तो उसका सीटी वैल्यू ज्यादा आ जाता है क्योंकि उसमें से कोरोना जल्दी मिलता ही नहीं है। जैसे आप समझिए, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोरोना उसको शुरुआत में हुआ तो जैसे उसके शरीर में कोरोना घुसा तुरंत तो कोरोना फैल नहीं जाएगा। तो जैसे कोरोना घुसेगा अब वो जाएगा अपने आरटीपीसीआर करने, तो उसका 1 राउंड करेगा आरटीपीसीआर तो कोरोना मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी एंट्री मारा, अभी तो बहुत कम होगा। तो उसका 2, 10, 15, 20, 25 पे जाके डिटेक्ट होगा। तो डॉक्टर कहेगा अरे भैया आपका सीटी वैल्यू तो 25 है, मैंने जल्दी कोरोना मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अगर वही मरीज 10 दिन बाद चेक कराने जाएगा तो उसके फेफड़ा में तो पूरा कोरोना भर गया होगा। अब जब चेक करेगा तो